वेलकम स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट फर्स्ट एबीएसटी फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आज अपन यूनिट फर्स्ट का नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। वॉयज अकाउंट्स, जहाजी यात्रा लेखे। जहाजी यात्रा लेखे किसे कहते हैं? जहाजी कंपनियों के द्वारा की जाने वाली यात्राओं से संबंधित लाभ या हानि ज्ञात करने हेतु जो अकाउंट बनाया जाता है उसे अपन वॉयज अकाउंट के नाम से पुकारते हैं। इसके अंतर्गत जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको डीआर साइड में और इनकम को सीआर साइड में दिखाएंगे। यानी ए वॉयज अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय ए शिपिंग कंपनी टू एसरटेन या कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए ऑपरेटिंग शिप वॉयज। यानी जो भी उनके द्वारा यात्रा की जा रही है उस यात्रा से संबंधित लाभ हानि ज्ञात करने के लिए वॉयज अकाउंट बनाया जाता है। अब इसमें कुछ स्पेसिफिक आइटम्स की बात हम कर रहे हैं। सब स्पेसिफिक आइटम्स जो इसमें दी गई हैं, तो पहले मैंने इनकम साइड आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो कि सीआर साइड में जो आइटम आएंगी, मेनली शिपिंग कंपनी की इनकम का मेन सोर्स होता है फ्रेट भाड़ा। सरचार्ज ये परसेंटेज में होगा और फ्रेट का ही पार्ट होता है, इसको फ्रेट में ही ऐड कर देना अपने को। प्राइमेज ये भी फ्रेट पर प्रतिशत के रूप में होगा, लेकिन यहाँ पर हमारा फ्रेट से मीनिंग फ्रेट प्लस सरचार्ज से होगा। प्राइमेज एक्चुअली प्राइज मनी है। जो भी हमने माल भेजना है उसको सुरक्षित पहुंचाने के लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है प्राइज के रूप में, उसे अपन प्राइमेज के नाम से पुकारते हैं। तो ये भी शिपिंग कंपनी की इनकम मानी जाती है। पैसेज मनी या पैसेंजर फेयर, कई बार माल के साथ साथ सवारियों को भी ले जाया जाता है, उनसे जो किराया वसूल किया जाता है उसे अपन पैसेज मनी या पैसेंजर फेयर के नाम से पुकारते हैं। तो ये कुछ इनकम की मेन आइटम है। इसके बाद एक्सपेंडिचर साइड की कुछ आइटम, पोर्ट ड्यूज, पोर्ट चार्जेज या हार्बर एक्सपेंसेज। बंदरगाह पर या पोर्ट पर कुछ पेमेंट करना पड़ता है, ये कंपनी की के लिए एक्सपेंडिचर है। लाइटरेज या स्टीवडोरिंग, जहाजी कुली के व्यय, जो माल को लोड या अनलोड करते हैं उनको जो पेमेंट दिया जाता है उसे अपन लाइटरेज या स्टीवडोरिंग के नाम से पुकारते हैं। बंकर या बंकर एक्सपेंसेस, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, फ्यूल, वाटर, कोल, इन सब की जो कंबाइंड कॉस्ट है उसे अपन बंकर या बंकर एक्सपेंसेस के नाम से पुकारते हैं। एड्रेस कमीशन एक्चुअली कंपनियों के लिए, जहाजी कंपनियों के लिए जो माल की बुकिंग करते हैं उन एजेंटों को जो कमीशन दिया जाता है उसे अपन एड्रेस कमीशन के नाम से पुकारते हैं। ये परसेंटेज में होगा, परसेंटेज फ्रेट पे होगा और फ्रेट से हमारा मतलब यहाँ पर फ्रेट प्लस सरचार्ज प्लस प्राइमेज से होगा, एफ प्लस एस प्लस पी। फिर ब्रोकरेज और इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट, दलाली ये भी कमीशन की तरह ही है, दलालों को दी जाती है। और भाड़े का बीमा, हमारा फ्रेट का पैसा डूब नहीं जाए उससे बचने के लिए यदि कोई हमने इंश्योरेंस करवाया है उसे अपन इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट के नाम से पुकारते हैं। तो ब्रोकरेज है, इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट है, एड्रेस कमीशन है, ये फ्रेट पर प्रतिशत के रूप में होते हैं। और फ्रेट पर परसेंटेज से हमारा मतलब फ्रेट प्लस सरचार्ज प्लस प्राइमेज से ही है। शिप का इंश्योरेंस भी होता है, वो शिप की कॉस्ट पे होता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक आइटम हमने डिस्कस की। बहुत सिंपल टॉपिक है। जो भी एक्सपेंडिचर उनको डीआर में, जो इनकम है उसको सीआर में। हमने इसका फॉर्मेट एक्सप्लेन किया हुआ है। वॉयज अकाउंट ऑफ, कंपनी का नाम आएगा, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक की जर्नी है, फॉर द पीरियड कब से कब तक का पीरियड है। क्योंकि दो प्रकार के क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है, एक तो कंप्लीट वॉयज, ऐसी यात्राएं जो पूर्ण हो चुकी हैं, दूसरा इनकम्प्लीट वॉयज, ऐसी यात्राएं जो भी अधूरी हैं, प्रोसेस में हैं। तो फॉर्मेट में डेबिट क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट में एक्सपेंडिचर और क्रेडिट में इनकम। सीआर का टोटल ज़्यादा है तो प्रॉफिट, डीआर का ज़्यादा है तो लॉस। कैसे करेंगे, अब एक क्वेश्चन के द्वारा इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो
S.S. Jalian commenced a voyage on October 1st 2007। 1 अक्टूबर को यात्रा प्रारंभ की। फ्रॉम मुंबई टू लंदन एंड बैक, यानी मुंबई से लंदन जाना है और वापस आना है। द वॉयज वाज कंप्लीटेड ऑन नवंबर 30, 2007। ये कंप्लीट वॉयज का क्वेश्चन है। 1 अक्टूबर को प्रारंभ हुई यात्रा, 30 नवंबर को समाप्त हो गई। तो अक्टूबर और नवंबर 2 महीने का पीरियड है। इट कैरिड ए कंसाइनमेंट ऑफ टी ऑन इट्स आउटवर्ड जर्नी एंड ऑफ मशीनरी ऑन इट्स रिटर्न जर्नी। जाते समय ये चाय ले गया शिप और वापसी में मशीनरी लाया। द शिप वाज इंश्योर्ड एट एन एनुअल प्रीमियम ऑफ ₹1,20,000। जहाज का 1,20,000 रुपये वार्षिक पर प्रीमियम पर बीमा करवाया हुआ था। तो एक 20 साल का है, 2 महीने का निकाल लेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर वॉयज अकाउंट। नीचे कुछ आइटम दे रखे हैं, तो इनकी हेल्प से हमें वॉयज अकाउंट बनाना है। फ्रेट अर्नड आउटवर्ड और फ्रेट अर्नड रिटर्न, ये जाने का और आने का भाड़ा है। फ्रेट इनकम का मेन सोर्स है, क्रेडिट साइड में आएगा। पोर्ट ड्यूज, ये एक्सपेंडिचर है, डेबिट में आएगा। बंकर चार्जेज, ये भी एक्सपेंडिचर है, डेबिट में आएगा। वेजेस सैलरी एक्सपेंडिचर है, डेबिट में आएगा। स्टोर परचेज्ड एक्सपेंडिचर है, डेबिट में आएगा। सन्ड्री एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस है, डेबिट में आएगा। पैसेज मनी रिसीव्ड, ये इनकम का सोर्स है, क्रेडिट में आएगा। लाइटरेज या स्टीवडोरिंग, जहाजी कुली के खर्चे होते हैं, डेबिट में आएगा। डेप्रिसिएशन एनुअल, ये पूरे साल का है, 2 महीने का कैलकुलेट कर लेंगे, डेबिट में आएगा। एड्रेस कमीशन आउटवर्ड और रिटर्न का अलग अलग दे रखा है परसेंटेज में। तो एड्रेस कमीशन ये भी एक्सपेंडिचर है, तो ये डेबिट में आएगा। और फ्रेट पर परसेंटेज का मतलब फ्रेट प्लस सरचार्ज प्लस प्राइमेज से होता है। फिर प्राइमेज है फ्रेट पर 5%, तो इट मीन्स ये आने और जाने दोनों पे 5% माना जाएगा। ये इनकम का ही पार्ट है, क्रेडिट साइड में आएगा। फ्रेट पे कैलकुलेट करेंगे। और प्राइमेज के लिए फ्रेट का मतलब फ्रेट प्लस सरचार्ज से होता है। द मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू 5% कमीशन ऑन द प्रॉफिट अर्नड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मैनेजर को 5% प्रॉफिट पर कमीशन देना है, लेकिन ये कमीशन घटाने के बाद। तो कैसे करेंगे, क्योंकि 2 प्रकार का परसेंटेज दिया होता है, एक तो बिफोर चार्जिंग और एक आफ्टर चार्जिंग। तो ये आफ्टर चार्जिंग है। स्टोर ऑन हैंड वर वैल्यूएड एट ₹14,930 ऑन कंप्लीशन ऑफ द जर्नी। ये क्लोजिंग स्टॉक है स्टोर्स का। ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर दें, क्लोजिंग को लेस कर दें, नेट कंजम्पशन आ जाएगा। जो नेट कंजम्पशन है वही हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, तो ये लेस हो जाएगा। अब आप देखिए सॉल्यूशन आपके सामने है। वॉयज अकाउंट ऑफ S.S. जलियान, ये कंपनी का नाम हो गया। फ्रॉम मुंबई टू लंदन एंड बैक, ये प्लेस हो गया। फॉर द पीरियड अक्टूबर 1 टू नवंबर 30, 2007, ये हमने पीरियड लिख दिया। अब आप देखिए क्रेडिट साइड बाई फ्रेट, मैंने बताया था आउटवर्ड का अलग से और रिटर्न का अलग से, 5 लाख 3.5 लाख। बाई प्राइमेज 5% ऑफ रेट, आउटवर्ड का 5% निकल जाएगा 25,000, रिटर्न का भी निकल जाएगा 17,500। पैसेज मनी दे रखी है, कितनी दे रखी है 50,000। अब इधर एक्सपेंडिचर सारे, टू इंश्योरेंस प्रीमियम 1,20,000 इंटू 2/12, 2 महीने का। पोर्ट ड्यूज है, बंकर है, वेजेज है। स्टोर्स में क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दिया, नेट कंजम्पशन आ गया। सन्ड्री एक्सपेंसिव, लाइटरेज, डेप्रिसिएशन 2 मंथ का चार्ज कर दिया। एड्रेस कमीशन, अब आउटवर्ड का 5%, फ्रेट प्लस प्राइमेज 5,25,000 का निकाला है मैंने 5%। और रिटर्न का 4%, ये भी फ्रेट प्लस प्राइमेज 3,67,500 का। अब 2 आइटम रह गई, एक तो मैनेजर का कमीशन और एक प्रॉफिट। क्योंकि कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट होगा उसका 5% कमीशन है,
न तो हमें कमीशन पता है न प्रॉफिट पता है। तो मैंने वर्किंग नोट में आप देखेंगे, माना नेट प्रॉफिट 100 रुपये, कमीशन 5%, तो टोटल प्रॉफिट हो गया 105। क्योंकि हमें जो कमीशन देना है वो कमीशन घटाने के बाद के लाभ पर, जबकि हमारे पास तो अभी दोनों आइटम नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर जो अमाउंट आएगा वो 105 के बराबर है। तो पहले टोटल प्रॉफिट निकाल लो, बैलेंसिंग फिगर वो है 2,49,480। इसमें नेट प्रॉफिट भी है और कमीशन भी है। तो अब आप कैलकुलेट कर लो, माना टोटल प्रॉफिट 105 है, तो कमीशन 5, 1 है तो 5/105, और कुल 249,480 है, तो कमीशन कितना आएगा? 11,880। बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट आ जाएगा। आप चेक कर लो, ये नेट प्रॉफिट का 5% कमीशन बनेगा। तो आफ्टर चार्जिंग हो तो 5/105 करना है, बिफोर चार्जिंग हो तो 5/100 ही होगा। तो जैसी भी स्थिति होगी क्वेश्चन में, लॉजिक मैंने बता दिया। आफ्टर चार्जिंग का मतलब कमीशन घटाने के बाद, न तो हमारे पास कमीशन है न प्रॉफिट है। तो माना प्रॉफिट 100, कमीशन 5, अतः कुल लाभ हो गया 105। तो जो बैलेंसिंग फिगर है उसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं, वो 105 के बराबर है। कुल लाभ या बैलेंसिंग फिगर 105 है, तो कमीशन 5, 1 है तो 5/105। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे 2 इलस्ट्रेशन पहले मैंने आपको पीडीएफ भेजा था, उनको आप ट्राई कर लेना। अब ऐसा ही एक मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के हिंट दिए हैं, तो इसको आप ट्राई कीजिएगा। कोई दिक्कत होगी तो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।